नमस्कार, स्वागत है आपका पॉलिटिकोस में। मैं हूं आपके साथ ईशांक दीक्षित। स्वदेशी मेला लगा हुआ है, जो दीपावली के मद्देनजर रखते हुए लगाए गए हैं पूरे 75 जिलों में। तो अगर हम बात करें तो आज से इसका शुभारंभ हो रहा है और उसके तहत आप देखेंगे ये एक छोटा-सा स्टॉल जो है लगा हुआ है। साफ तौर पर लिखा है, इस पर आप बैनर देखेंगे तो यूपी ट्रेड शो स्वदेशी मेला 2025। स्वदेशी उत्पादों की बिक्री व प्रदर्शनी, इस तरीके से इस पर लिखा हो, स्वदेशी अपनाएं, देश को आत्मनिर्भर बनाएं, इस तरीके से इस बैनर पर लिखा हुआ आप साफ देख सकते हैं। यानी कि जो स्वदेशी प्रोडक्ट हैं, जो स्वदेशी उत्पाद हैं, उनको अपनाने के लिए सरकार भी लगातार प्रयास कर रही है। और आप ये देखेंगे एक महिला यहाँ पर मौजूद हैं जो लगातार उनके खुद के बनाए हुए यहाँ पर जो बच्चियों के कपड़े होते हैं वो रखे हुए हैं और एक कपड़ा बुन भी रही हैं, क्योंकि सर्दियाँ आने को हैं उससे पहले ये बुन रही हैं, लगातार आप देख रहे हैं। तो यानी कि जो आत्मनिर्भर की एक बात कही जाती है, तो साफ तौर पर कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश आत्मनिर्भर की ओर बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। जिस तरीके से आप देखेंगे यहाँ पर जो वस्त्र हैं, बच्चियों के जो कपड़े हैं वो सिले हुए रखे भी हैं और बुने हुए, और एक बुन भी रही है। तो नाम है आपका? सरिता रस्तोगी। कहाँ से हैं आप? राजाजीपुरम, देवपुर पारा। कब से ये काम कर रही हैं आप? ये हमने 1 साल हो गया मुझे करते हुए। 1 साल लगभग जी हो गया। जी। आप राजाजीपुरम में रहती हैं? राजाजीपुरम, देवपुर पारा। अच्छा, तो ये कितनी, मतलब अभी जैसे आप बुन रही हैं इसको, कितनी लागत आ जाती है? सर ये बनाने में 250 रुपए की लागत आती है और 100 रुपए प्रॉफिट लेकर के 300-350 तक के हम बेच देते हैं। मतलब 250 की लागत और 100-200 रुपए का प्रॉफिट लेकर जो भी, तो इसमें आप बेच देती हैं? हाँ बेच देते हैं, बस 250 के तक जो भी मुझे 10 रुपए भी बचता है तो हम दे देते हैं, कोई नहीं। क्योंकि अगर एक बात कही जाए, कितने जी का सर, होगा ये? इसका क्या? इसमें 250 रुपए लागत आई, 350 का हम बेच रहे हैं, 100 रुपए प्रॉफिट ले रहे हैं। और भी जैसे नहीं भी किसी कोई प्रॉफिट देने वाला है तो भी हम हर तरह से दे देते हैं, क्योंकि ठंडक में बच्चों को बचना है। मेरा यही है कि मेरी हाथ की मेहनत का कोई नहीं जा रहा, मुझे उनका पैसा मिल जाए मैं दे देती हूँ। स्वदेशी मेला की अगर बात कही जाए तो उत्तर प्रदेश में 75 जिलों में आज से शुरुआत हुई है। तो क्या लगता है स्वदेशी मेला आपको क्या कुछ देकर जाएगा? हमें तो सबसे बड़ी खुशी है कि दिवाली ऑफर पे लगा हुआ है, दिवाली के टाइम पे लगा है। महिलाओं के लिए अपना पैसा बहुत कीमती होता है, तो मुझे तो सबसे ज़्यादा खुशी है कि सही टाइम पे ये मेला लगा है और हर महिलाओं को सक्षम होना बहुत ज़रूरी है। मिला हुआ पैसा तो बहुत कीमती होता है, वो चलो ठीक है, लेकिन अपना पैसा जो औरतों के पास होता है बहुत कीमती पैसा होता है, बहुत वैल्यू होती है उसकी। तो इसलिए हर औरतों को सक्षम होना बहुत ज़रूरी है और यही चाहते हैं मोदी की तरफ से ऐसा ही मेला लगाते रहें कि जिससे औरतें घर के बाहर निकले, दुनिया देखे, दुनिया जागे, थोड़ा अपना आत्मनिर्भर बने, सक्षम बने। ये बहुत बड़ा अवसर एक तरीके से आपके लिए है कि दीपावली से पहले लग गया है। जी, का जी। कुछ पैसा तो नहीं नहीं, देना कोई पड़ा? पैसा नहीं देना पड़ा है, निःशुल्क है। और हम लोग घर से निकाल करके बाहर लाएँ कि हम लोग भी दुनिया में देखें, दुनिया निकलें, अपनी चीज़ को प्रोडक्ट ले जाएँ। और हम चाहते हैं ऐसे सभी जो हर महिलाओं को इस तरह से ऑफ़र मिले कि जो महिला परेशान हैं, उनको आत्मनिर्भर होने की आगे की प्रेरणा मिलती रहे और आगे वो लोग आगे बढ़ते रहें। आपने ये बुनाई का शुरुआत कब से किया? मतलब सर ये बुनाई तो मैंने अभी 2-3-4 महीने से शुरुआत की कि घर में बैठे रहते हैं, फालतू मोबाइल देखो, आंखें कमज़ोर हो रही हैं, टीवी देखो, समय पास हो रहा है, औरतों के साथ परपंच करो, दिमाग कम हो रहा है, इसलिए अपने में निर्भर रहो, कुछ बनाते जाओ, कुछ निकालते जाओ, कुछ काम करो। तो इससे मेहनत भी हो रही है, पैसा भी मिल रहा है और तारीफ़ तो आई है कि हाँ, लोगों को कपड़े मिल रहे हैं, अच्छी चीज़ मिल रही है, अच्छी अपनी स्वदेशी चीज़ उन तक पहुँच रही है। और ये है कि बच्चा बड़ा हो रहा है तो इसकी बुनाई खोल करके इसको बड़ा भी किया जा सकता है, छोटा किया जाता है। आराम से सबके लिए परफेक्ट चीज़ है ये। अपनी चीज़ देसी ही है। देश के मुखिया, प्रदेश के मुखिया, यानी कि देश के मुखिया नरेंद्र मोदी जी और प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी साफ तौर पर कहते हैं कि स्वदेशी अपनाओ, स्वदेशी आत्मनिर्भर बनाओ। क्या कुछ कहेंगी इस संदेश पर? सर क्या बताऊँ, स्वदेशी ये तो कैसा लग रहा है? ये तो मुझे बहुत अच्छा लगा है कि इससे हर औरत आत्मनिर्भर हो सकती है, जो भी अपना प्रोडक्ट है बाहर ला सकती है। अभी तक तो सुंदरता फैशन में दुनिया जी रही थी, असली चीज़ लें, असली चीज़ खाएं, असली जैसे ये है, असली चीज़ मैंने बना रखी है जो इंसान अपना खुद पहने। इसी तरह मैंने नो केमिकल नो कलर का अचार मैंने बना रखा है, जो भी इसमें कोई भी केमिकल नहीं है, कोई अचार नहीं है। शकल का सुंदर नहीं है, देहात की औरतें सुंदर नहीं होती हैं लेकिन मेहनती बहुत होती हैं। इसी तरह ये अचार देखने में सुंदर नहीं है लेकिन ताकतवर है, शरीर के लिए फायदेमंद चीज़ है। यही चीज़ है, बाहरी स्वेटर, बाहरी चीज़ बहुत सुंदर लगती हैं, एक से एक अच्छे से अच्छे बाबू जैसे आती हैं, लेकिन देसी अपनाओ, देसी पहनो, जिससे औरतों को भी 4 पैसा बचता है और बाहर और बच्चों के लिए भी अच्छी चीज़ है यह। क्या लगता है आपको अपनी मेहनत के हिसाब से, आपको पैसा मिल रहा है? जी, जी, हमें अपनी मेहनत के हिसाब से बहुत अच्छा पैसा मिल रहा है। तो ठीक है, और आपने मेन कहा हम पैसे की उससे बाहर नहीं निकले हैं, हम असली चीज़ बाहर तक पहुँचाना चाहते हैं कि असली चीज़ जब दुनिया छोड़ चुकी है, अब तो सब ऑनलाइन ज़माना हो गया है।
केमिकल दुनिया यूज करी या फैशन दुनिया यूज करी, फैशन पे ना जाओ, हाँ हैंड वर्क पे जाओ, जिससे औरतों को भी चार मदद मिले और पहनने वालों बच्चों को भी मिले। ये चीज़ें हैंड वर्क है, छोटे से बड़ा भी हो सकता है, बड़े से छोटा भी हो सकता है, अपनी मर्जी का साइज रख सकते हैं। बाहर वाला क्या रहता है, वो बड़ा रहता है या जैसा भी छोटा होने के बाद फेंक दिया जाता है। ये फेंकने वाली चीज़ नहीं है, ये खुल के और बड़ी हो सकती है और छोटी भी हो सकती है। यानी कि इसको मतलब किसी भी तरीके के खोल भी सकते हैं और छोटा बड़ा कर सकते हैं। ये छोटा है 500 तक। ये हाँ, ये इसमें ये है कि जो ने अपने हाथ की चीज़ है इसको बड़ा भी किया जा सकता है। बच्चा बड़ा होगा तो कपड़ा भी बड़ा होगा, ये नहीं कि ये बेकार हो गया फेंक दिया जाए। अगर ये मेला जैसे अभी लगा, इससे पहले आप क्या कुछ कहीं दुकान है, शॉप है, क्या नहीं, कुछ मैं हाउस वाइफ हूँ, घर पे ही बनाती हूँ, घर से ही मेरा सेल कैसे करती हैं? सेल ऑनलाइन फ़ोन द्वारा मेरा फ़ोन होता द्वारा है। sell जी। तो ठीक है। आपने इसकी शुरुआत कब की और कैसे की? मतलब कैसे की? मतलब किसी को देख कर की या खुद सर से? मैंने समूह बनाया था, 10 महिलाओं का समूह था। उन 10 महिलाओं को समूह बनाने के बाद प्रशिक्षण लिया था? जी और मुझे कहीं सीखा? नहीं सर, ये मैं डूडा से जुड़ी हुई हूँ। डूडा से मैंने समूह बनाया, 10 महिलाओं का स्वयं सहायता समूह। इसमें 10 महिलाएं जुड़ी, 10 महिलाओं ने मदद करके, सब लोगों के सहयोग से हम लोगों ने, मुझे सरकार की तरफ से 10,000 रुपये मिला था शुरुआत करने के लिए। तो मैंने शुरू करके अचार का प्रोडक्ट चालू किया। फिर उसके बाद में मुझे 50,000 का लोन दिया गया, जिससे मैंने अपना काम आगे बढ़ाया। इस 1 किलो अचार में मेरी 10 महिलाओं को फ़ायदा होता है। इसमें कोई इसमें छीलता है, कोई बनाता है, कोई कुछ करता है। इसी तरह सभी महिलाओं को थोड़ा थोड़ा, इससे सारी महिलाओं को थोड़ा थोड़ा बचत मिलती है। हम यहाँ एक खड़े हैं, लेकिन मेरे साथ 10 महिलाएं जुड़ी हुई हैं। 10 महिलाओं को इसमें प्रॉफिट होता है। आपने नाम क्या बताया? सरिता रस्तोगी, हम सरिता जिला रस्तोगी। अध्यक्ष हैं। जी। तो मेरे साथ आप देखा सरिता रस्तोगी जी जो हैं वो मौजूद थी, जो है साफ तौर पर कहा जा सकता है एक मिसाल पेश कर रही हैं आत्मनिर्भर की और स्वदेशी की। क्योंकि स्वदेशी इसलिए कि अपने हाथ से बने हुए बच्चियों के वस्त्र जो सर्दियों में कारगर साबित होते हैं। मेरे साथ कैमरामैन रवि, मैं ईशान दीक्षित, पॉलिटिकोस न्यूज, लखनऊ। Download the Politicos app from the links in the description.